घर का राशन खत्म हो गया, बाहर जाने का मन नहीं है, आपने क्विक कॉमर्स ऐप खोली, झटपट सब ऑर्डर कर दिया, 10-12 मिनट में ही आपका सारा ऑर्डर घर आ गया। अब राशन तक तो ठीक था, लेकिन आजकल इन ऐप्स पर दवाइयां भी ऑर्डर कर सकते हैं। जो दवाइयां बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलती, उन्हें भी बड़ी आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है और ये बिना झंझट डिलीवर कर दी जाती हैं। अब इससे पहले आप कहें वाह क्या बात है, ये जान लीजिए ये बहुत खतरनाक है। इसलिए इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। पूरा मामला बताते हैं। नेहा मूलचंदानी नाम की एक्स यूजर ने 8 दिसंबर को एक पोस्ट किया, बताया कि वो बीते कुछ महीनों में 2 बार बीमार पड़ी। उन्होंने ब्लिंकिट से कुछ दवाएं ऑर्डर की, वहां प्रिस्क्रिप्शन यानी डॉक्टर का पर्चा अपलोड करने को कहा गया। नेहा के पास पर्चा नहीं था तो उन्हें एक जनरल फिजिशियन से कनेक्ट किया गया। ये ऐप ने ही करवाया। कुछ ही मिनटों में फिजिशियन का फोन आया। नेहा ने अपनी दिक्कत बताई। जनरल फिजिशियन ने दवाएं सजेस्ट की, जिनमें से एक एंटीबायोटिक थी और दूसरी एंटी फंगल क्रीम। ऐप पर ही पर्चा भी भेज दिया, बिना किसी जांच के, बिना किसी टेस्ट के। पर्चा मिलने के बाद आप अपनी दवाएं ऐप पर तुरंत ऑर्डर कर सकते हैं। इस एक्स्ट्रा कंसल्टेशन का कोई चार्ज नहीं लगता, यानी डॉक्टर से बात करने के लिए कोई भी फीस नहीं देनी है। अब नेहा का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। वायरल होते ही अलग अलग डॉक्टर्स ने इस पर अपनी राय भी दी और समझाया कि ये क्यों खतरनाक है। द लिवर डॉक नाम से मशहूर डॉक्टर सीरियाक एबी फिलिप्स ने लिखा, ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरी सर्विस है, खतरनाक भी है। एक फिजिशियन फोन पर ही फंगल इन्फेक्शन डायग्नोज कर रहा है और वायरल कोल्ड के लिए एंटीबायोटिक्स दे रहा है। अगर आपको सही डायग्नोसिस और इलाज चाहिए तो डॉक्टर के पास जाइए। ब्लिंकिट के जरिए डॉक्टर ऑर्डर मत करिए। इस बकवास सर्विस को बंद किया जाए। ये देश में हेल्थ केयर सर्विसेज जैसी गंभीर चीज की वैल्यू कम करता है। बेंगलुरु में प्रैक्टिस कर रही कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिव्या शर्मा ने भी अपनी राय दी। लिखा कि ये कोई सुविधा नहीं है, ये तो बस क्वैकरी यानी कि झोला छाप इलाज का डिजिटलीकरण है। फोन पर ही फंगल इन्फेक्शन डायग्नोज कर दिया जाता है और इलाज के नाम पर स्टेरॉइड वाली क्रीम लिख दी जाती है। डर्मेटोलॉजिस्ट पहले ही ऐसे फंगल इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं जो स्टेरॉइड के गलत इस्तेमाल की वजह से जिद्दी और दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंट हो चुके हैं। ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इसे बढ़ावा देना वाकई चिंता की बात है। इंडिया टुडे के पत्रकारों ने भी ब्लिंकिट की सर्विस चेक की। उन्होंने डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलने वाली एक दवाई ऑर्डर की, पर क्योंकि उनके पास कोई पर्चा नहीं था तो ब्लिंकिट ने उन्हें एक जनरल फिजिशियन डॉक्टर एमन से कनेक्ट किया। इन डॉक्टर ने बिना किसी जांच के दवा को अप्रूव कर दिया। कुछ ही मिनटों में प्रिस्क्रिप्शन भी जारी कर दिया। जब इन डॉक्टर से पूछा गया कि भाई आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आपका पूरा नाम क्या है, तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। मुद्दे की बात यह है कि टेली कंसल्टेशन लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहा है। कोविड-19 के दौरान और उसके बाद डॉक्टर्स से ऑनलाइन कंसल्टेशन का चलन बढ़ा। ये उन लोगों के खास काम आया जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। टेली कंसल्टेशन की मदद से डॉक्टर्स बस एक क्लिक भर दूर थे, पर इस तरीके से सिर्फ डॉक्टर की राय ली जा सकती है। जांच यानी बीमारी डायग्नोज करने के लिए तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। इसलिए ब्लिंकिट की सर्विस ने कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे फोन पर ही प्रिस्क्रिप्शन देना कितना खतरनाक हो सकता है, क्या इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और बढ़ेगा। इन सवालों के जवाब दिए पारस हेल्थ गुरुग्राम में इंटरनल मेडिसिन के हेड डॉक्टर आर दत्ता ने। डॉक्टर दत्ता कहते हैं कि डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह लेना मददगार होता है, लेकिन अगर डॉक्टर के पास आपकी पूरी जानकारी नहीं है, जैसे आपकी मेडिकल हिस्ट्री या एलर्जी की जानकारी, तो ये खतरनाक हो सकता है। इस सिचुएशन में अगर आपको कोई दवा दी जाए तो उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। इसलिए ऑनलाइन दवा लिखते हुए सही सवाल पूछना और पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अगर एंटीबायोटिक्स बिना जरूरत के या बिना सही जांच के दी जाएं, तो बैक्टीरिया इन दवाओं के प्रति मजबूत हो जाते हैं। फिर वही दवाएं आगे चलकर असर नहीं करती, क्योंकि बैक्टीरिया इन दवाओं के अगेंस्ट अपनी खुद की एक इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक्स हमेशा सोच समझकर और सही बीमारी में ही दी जानी चाहिए, वरना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ जाता है और ये जानलेवा साबित हो सकता है। द लैंसेट जर्नल में छपी एक स्टडी के मुताबिक हर साल करीब 50 लाख लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से मारे जाते हैं, यानी दवाएं उन पर असर नहीं करती। डॉक्टर दत्ता कहते हैं कि डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह लेना ठीक है, लेकिन सुरक्षा सबसे जरूरी है।
प्लेटफॉर्म को डॉक्टर की पहचान साफ दिखानी चाहिए और मरीज को भी पूरी जानकारी ईमानदारी से देनी चाहिए। दवाएं, खासकर एंटीबायोटिक, सिर्फ सुविधा के लिए नहीं बल्कि जरूरत होने पर ही लेनी चाहिए।